उसकी आमदनी को दुगने की बजाय उसकी एमएसपी पर ही वार कर दिया। 2022 तक वो दुगना हो जाए, क्योंकि किसान की आमदनी तो तब दुगनी होगी जब दाम दुगना होगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, देश की सरकार, देश की सदन किसानों की ये खिल्ली ना उड़ाओ। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में वित्त विधेयक पर कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार को किसानों के मुद्दे पर जमकर घेरा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस लौट सके। कोरोना में जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी तब किसान ने ही खेत में पसीना बहाकर देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, लेकिन सरकार ने कृषि का बजट ही घटा दिया। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि बजट में किसान के लिए क्या है, सरकार बताए। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि 4 महीने में 300 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार की ओर से संवेदना के 2 शब्द तक नहीं निकले। उन्होंने सदन में हाथ जोड़कर सरकार से आग्रह किया कि किसान आंदोलन में कुर्बानी देने वाले किसानों के परिवारों के लिए आर्थिक पैकेज व नौकरी देने की घोषणा की जाए और किसानों को खुशी खुशी घर लौटने का मौका दे। साथ ही सरकार को चेताया कि किसानों की खिल्ली उड़ाना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये वही किसान है जिसने अर्थव्यवस्था को जीवित रखा कोरोना के समय भी। ये किसान है जिसको उम्मीद थी आपसे कि आप किसान की आमदनी दुगनी करके वायदे दुगनी करने के अपने वायदे को निभाएंगे, मगर क्या हुआ? आपने इस बजट के अंदर किसान कृषि क्षेत्र का आवंटन 8.5% घटाने का काम किया। के लिए ये किसान 26 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे, 4 महीने से बैठे 300 से ज्यादा जानों की कुर्बानियां हो गई। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, आप संवेदना का एक शब्द करिए, किसानों की बातों को माने। आज किसानों के 300 जो जाने गई हैं उनके लिए, उन परिवारों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करें, कुछ रोजगार का उनके लिए प्रबंध करें और इन किसानों को खुशी खुशी घर लौटने का आप रास्ता दें। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, देश की सरकार, देश की सदन किसानों की ये खिल्ली ना उड़ाओ। ये किसानों की खिल्ली उड़ाना आपको बहुत महंगी पड़ेगी, आज मैं कहना चाहता हूं। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2019 का चुनाव जीतने के लिए आपने देश के किसानों से 2022 तक आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, यानी 2022 तक किसान की आमदन 16,000 रुपए प्रति महीना होनी चाहिए। अब 2022 को आने में पूरा 1 साल भी नहीं बचा, केवल 9 महीने ही शेष है। इसलिए सरकार बताए कि इस दौरान कैसे किसान की आमदन दोगुनी होगी। ब्रेकअप क्या है? आपने सोचा कि किसान भूल जाएगा, लेकिन उसकी याददाश्त कमजोर नहीं है, उसको सब याद है। इसलिए दिल्ली की बॉर्डर पर 4 महीने से लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं। आमदनी दोगुनी करने का एक ही तरीका है कि किसान को उसकी फसल का दोगुना दाम मिले, बीज, खाद, डीजल सस्ता मिले ताकि किसान की लागत घटे, लेकिन सरकार ने उल्टा कर दिया है। 2014 से अब तक फसलों की एमएसपी तो केवल 30% बढ़ी, जबकि डीजल 94% तक बढ़ चुका है। आपने बात आमदन दोगुनी करने की करी और सरकार एमएसपी छीनने पर आ गई। उन्होंने अपनी बात समझाते हुए कहा कि किसानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक बच्चा रो रहा था, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था। उसके दादा ने माँ से पूछा कि बच्चा रो क्यों रहा है, तो माँ ने कहा कि बच्चा मलाई मांग रहा है। दादा ने कहा कि उसकी रोटी छीन लो, मलाई भूल जाएगा और रोटी मांगने लगेगा। ये बात सरकार पर सटीक बैठती है। मलाई यानी दोगुना आमदनी, रोटी छीनने का मतलब आप सभी जानते हैं। 3 काले कृषि कानून बनाना ताकि किसान दोगुनी आमदनी की मांग छोड़ दे। आमदनी को दुगने की बजाय उसकी एमएसपी पर ही वार कर दिया और अब एमएसपी बचाने की किसान लड़ाई लड़ रहा है। आपने एकदम उल्टा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका क्या ब्रेकअप है, क्या आधार है, कौन सा बेस है जिसके आधार पर आमदनी दुगनी होगी? 22 तक जो 9 महीने ही रह गए, 8,000 प्रति माह से 16,000 प्रति माह होनी चाहिए, एक ये आधार हो सकता है। दूसरा आधार कि जितना भाव मिल रहा था किसान को, जितना गेहूं धान पे न्यूनतम समर्थन मिल रहा था, जैसे धान पे 1410 2015-16 में, 2022 तक वो दुगना हो जाए, क्योंकि किसान की आमदनी तो तब दुगनी होगी जब दाम दुगना होगा। तो इन 5 साल में आपने भाव तो बढ़ाया 30% आमदनी दुगनी करने के लिए। भाव अगर नहीं बढ़ रहा तो आमदनी कैसे बढ़ रही है? और डीजल बढ़ा दिया 94%, जिसको डीजल की आवश्यकता है। डीजल इनपुट कॉस्ट तो बढ़ा रहे हैं, भाव बढ़ा नहीं रहे और कह रहे हैं आमदनी दुगनी। आपने सोचा किसान भूल जाएगा ये बात, मगर किसान की याददाश्त बहुत तेज है, इसीलिए बैठा है 4 महीने से। 300 जाने गंवाने के बाद, 300 जाना कुर्बान करने के बाद बात तो थी दुगनी करने की, मगर अब क्या हुआ? जैसे एक छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था, मलाई दो अपनी मम्मी से, रोटी लेके मलाई दो। उसके दादा ने पूछा क्यों चिल्ला रहा है, बोला मलाई मांगता है।
तो बोला एक काम करो, इसकी रोटी छीन लो, फिर मलाई छोड़ देगा, रोटी रोटी चिल्लाएगा, फिर रोटी चिल्ला देना। या एमएसपी की बजाय, डबल करने की बजाय अब एमएसपी छीनने की बात आ गई। किसान आपसे कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं, उनकी रोटी मत छीनो। किसान अपने आप को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हल्ला बोल हरियाणा।